जी, एंटी माफिया अभियान जो है मध्य प्रदेश में अभी जारी है और आज इंदौर में भी बड़ी कार्रवाई हुई, देवास में भी हुई है और उज्जैन में भी जो है कार्रवाई जो है आज बड़ी की गई है शिवराज सरकार के जो कार्यकाल में। क्या कुछ जो है आपका कहना है? नहीं, अच्छा है जी। इस प्रकार के लोग जो समाज का शोषण करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मैं समझता हूँ शिवराज जी ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, उसका हम सब समर्थन करते हैं। एक बार फिर जो है किसान आंदोलन हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है केंद्र सरकार पर और बार बार यही के आरोप उनका है कि जो है वार्ता असफल हुई। क्या कुछ जो है आपका कहना है? देखिए, वार्ता तो चल रही है ना, ये बड़ी बात है। तो वार्ता दुनिया की कोई सी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो टेबल पे हल होती है, वार्ता से हल होती है। वार्ता चल रही है, मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम होंगे। पर हमारे लिए मध्य प्रदेश वासियों के लिए प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन से मध्य प्रदेश के किसानों को भी ताल्लुकात नहीं है, वे कृषि बिल का समर्थन कर रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रही है और पेट्रोल डीजल के भाव दिन भर बढ़ रहे हैं। क्या मानते हैं इस चीज़ को आप? शायद उनका अल्पज्ञान होगा। पेट्रोल और डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर निर्भर करते हैं और इसलिए राज्य सरकार का उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। आपकी भी जो है कैलाश विजयवर्गीय जी महासचिव देवास पहुंचे थे, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। उनका जो ये कहना है किसानों के आंदोलन को लेकर जब उनसे बात की गई केंद्र सरकार को लेकर, उन्होंने ये कहा कि बातचीत तो करना है, कम से कम उन्होंने क्या कि बातचीत की शुरुआत तो जो है केंद्र सरकार ने की है, क्योंकि आप भी किसान नेता हो और करेगी। पिछले कई दिनों से हमारा देश का अन्नदाता भरी ठंड में दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे अन्नदाताओं के साथ किया है, नागुजार है। जो कानून पास किया गया है वो पूर्णतः किसान विरोधी कानून है। एक तरफ हमारा किसान को लाठी पड़ रही है और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जाकर जश्न मना रहे हैं। ये इस देश में प्रदेश में हो रहा है। एक पेट्रोल डीजल की जो मूल्य वृद्धि है मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स से भी ज़्यादा लगा दिया, इस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है और ट्वीट भी किया है। जबकि अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों की जो है तय होती है पूरे देश में पेट्रोल डीजल के भाव की आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां सबसे महंगा डीजल पेट्रोल मध्य प्रदेश के वासियों को मिल रहा है। ऊपर करना। एक और सवाल आपसे, अहम सवाल है, एंटी माफिया अभियान जो है मध्य प्रदेश में जारी है, उसको लेकर भी महासचिव जी ने यही कहा कि ऐसे लोग जो समाज के लिए घातक है अगर उनके जो तोड़े जाते। शुरुआत किसने की थी? इस प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने एक मुहिम चलाई, हमने शुद्ध का युद्ध की मुहिम चलाई। हमने इस प्रदेश में जो माफिया राज कायम था उसको नष्ट करने का काम की शुरुआत माननीय कमलनाथ जी नेतृत्व में की गई और उसी को 15 साल के इनके कार्यकाल में तो कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ रहे, 3 बार के मुख्यमंत्री, 15 साल शासन उन्होंने किया। उनके राज में तो प्रफुल्लित हुए, आगे बढ़ते रहे लोग। क्या आप जो है किसानों के जो दिल्ली में आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर मध्य प्रदेश से भी आवाज़ उठेगी कांग्रेस? पूर्णतः कांग्रेस पार्टी देश के अन्नदाताओं के साथ में है। जब देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी, सबसे पहले अगर कोई मुद्दा उठाया गया है, सबसे पहले अगर किसी का काम किया तो प्रदेश के अन्नदाताओं का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। ठीक, धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश का जो डीजल पेट्रोल पर जो टैक्स का आंकड़ा है, टैक्सेशन मध्य प्रदेश की जनता पर भार है, वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैक्सेशन हमारे मध्य प्रदेश की जनता से है। आप दूसरे राज्य में जाइए, यहाँ पर गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, 3 से 4 रुपया प्रति लीटर का फ़र्क है। और जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय जी का जो कह रहे हैं कि कम ज्ञान हमारे माननीय कमलनाथ जी को, मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी इस देश के अनेक पदों पर रहे हैं। उनके रहते हुए हमारी कांग्रेस की सरकारों ने अनेक बड़ी योजना देश के लिए बनाई हैं। अभी तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय वहाँ पहुँचने में आपको बहुत समय लगेगा।